अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। दिस इज़ मी सायरा सैयद और आज मैं आपसे एक उस दौर की बात करूंगी जब एडवेंचर स्पोर्ट्स में ख़वातीन का नामो निशान तक नहीं था। तभी एक ऐसी खातून जिन्होंने 16 साल की उम्र से अपना पैराग्लाइडिंग में सफ़र का आगाज़ किया और आज वो बहादुर खातून हमारे साथ मौजूद भी हैं जो कि पाकिस्तान की पहली पैराग्लाइडिंग पायलट इंस्ट्रक्टर हैं। मैं बात कर रही हूँ अमारा किरण की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमारा, मुझे बताइए कि आपने पैराग्लाइडिंग कब स्टार्ट की? मुझे पैराग्लाइडिंग का आगाज़ किए हुए 16 ईयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह। 16 ईयर्स से मैं पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ और फिर लोगों को सिखा रही हूँ। अच्छा जी जी। तो पैराग्लाइडिंग की कहाँ से आपने? सबसे पहले तो मैं गई थी कानपुर, एक इवेंट हो रहा था हमारा पैराग्लाइडिंग का मुनक्किद था यहाँ पर, वहाँ मैंने देखा तो वैसे ही मैंने एक दो रिहर्सल की ना इसकी, पहले मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया। तो फिर हमारा इधर इस्लामाबाद में ही एक क्लब था एयरबॉर्न, वहाँ से मैंने इसका आगाज़ किया पैराग्लाइडिंग का और फिर मुझे ये पसंद आई और मुझे अच्छा लगने लगा और ये इसको मैंने तभी से इसके फिर मैंने प्रैक्टिस की मुख्तलिफ और इसको मैंने फिर जारी रखा और इसके डिफरेंट कोर्सेज में लेती रही तब से। अच्छा, जो कि आप एक खातून हैं माशाल्लाह से, पहली पैराग्लाइडिंग की इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, पायलट इंस्ट्रक्टर, तो मुझे ये बताइए कि एज अ फीमेल इस फील्ड में होना क्या क्या आपको लगता है, किस तरह की हैसियत होती है? जैसे कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो बड़ी दुश्वारियाँ थी और अगर देखें अब तो सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें हमारी जो है हमारे मैसेज लोगों तक पहुंचती हैं और चीज़ें हमें एक वाजिया उनका रुख नज़र आने लग जाता है कि ये क्या चीज़ है, कौन सी एक्टिविटी है और इसमें किस तरीके से होती है। तो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि पैराग्लाइडिंग के लिए जो ख़वातीन हैं उनको पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए और उनके लिए अच्छी है, सेफ़ है, एक हेल्दी एक्टिविटी है और ज़रूर उनको ज्वाइन करना चाहिए। बड़ी एडवेंचरस सी भी है ना, मतलब मुझे सुन के कुछ होता है पैराग्लाइडिंग एक खातून करिए और बिना मतलब खौफ खतर के, तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा होगा आपका अभी थ्रू आउट। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि देखें एक जो है कि जब हम कोई भी एज अ फीमेल अगर कोई काम कर रही है तो वो जो हमारा एक मैसेज है और वो जो एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं वो हमारी अगली नस्लों तक मुंतकिल होती है और वो भी देखते हैं, वो भी इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। फिर उनको उनके आने वाले दिनों में जो मुश्किलात हमें दरपेश होती हैं उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं, तो उनके लिए बहुत सी आसानियाँ हो जाती हैं और उनको अपनी राहें जो हैं हमवार करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। एकदम मतलब वो डायरेक्शन उनको मिल जाती है कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है, क्योंकि आई थिंक हमारे माशरे में करियर काउंसलिंग नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग पढ़ते कुछ है, सोचते कुछ है और एंड पे करते कुछ है। बिल्कुल। तो इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हर किसी की होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, आपका कोई स्कूल भी है, किस नाम से आपका स्कूल? जी जी बिल्कुल, मेरे स्कूल का नाम है स्काई हॉक पैराग्लाइडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है और ये इस्लामाबाद में है। मगर ये है कि जो हमारी जो पैराग्लाइडिंग की जो ट्रेनिंग है, जो कोर्सेज हैं वो ऑल पाकिस्तान करवाए जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े, तो खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा भी पेश आया है? अभी तो जो रह गई हमारे एक माशरे की बात रह जाती है और इस तरह का काम करना और एक ख़ातून का निकलना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत से जो मुश्किलात होती हैं वो हमें दरपेश होती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो एक हमारा मुआशरा है वो हमें जो है वो रोकता है और फैमिली प्रेशर्स आ जाते हैं और काफ़ी ये फ़ीमेल्स के लिए ना सबसे पहले एक उनका तो जो एक एम होता है वो तो एक होता ही होता है, मगर उनके लिए बाकी जो उनके बैकग्राउंड पे जो उनके लिए मुश्किलात होती हैं वो उनके लिए मैं समझती हूँ बहुत उनको मेंटली जो है वो अपसेट करती हैं। और क्योंकि एक फ़ीमेल मैं समझती हूँ कि कभी भी वो जो आपकी एक पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, उनके बगैर तो वो आगे चल ही नहीं सकती, हमें उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। और इसी तरह से फिर हम ख़ुद एतमादी से हम किसी भी मैदान में कदम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और जब हमें अपने घरों से सपोर्ट और उनकी हौसला अफजाई मिलती है तो हम अपना जो एक काम है जो कर रहे होते हैं उसको हम खूबसूरती से और उसमें दिलजोई से करते हैं। मतलब एक मेंटल रिलीफ हमें मिल जाता है ना कि हमारे घर वालों की सपोर्ट है, वो बैकएंड पे हमारे साथ हैं, तो हमें बकअप भी कर रहे हैं, हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं, हम कहीं पे गिरेंगे भी ना, ठीक है ये हमारा अपना फैसला ज़ाती, लेकिन
हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी फैमिली, हमारे घर वाले मौजूद हैं, तो अंदर से ना एक मतलब मैं क्या कहूँ कि वो एक चीज़ आ जाती है, एक मोटिवेशन आ जाती है कि हमने करना ही करना है, अब हम ठीक है, अब पीछे से हमें सपोर्ट है तो हमने करना है। अच्छा, अभी तक आपने कितने लोगों को पैराग्लाइडिंग करवा दी है? अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, 16 to 18 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। तो अभी तो मुझे ये याद नहीं है, मगर पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ से जो स्टूडेंट्स जिनको मैंने पैराग्लाइडिंग ना करवाई हो। काफ़ी लोग हैं और बाकी भी आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं। तो अगर मैं इसको गिनती में बताऊं तो मैं नहीं बता सकूंगी। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं पैराग्लाइडिंग के बारे में आपके खुद के क्या तासुरात है? पैराग्लाइडिंग देखें, एक मुख्तलिफ सी एक एक्टिविटी है। इसमें ये है कि ये बिल्कुल अलहदा से, और जब आप इसको करने लग जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और एक बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये एक हटकर है कि इसका मैं एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें शायद मैं जो मेरी कैफियत है ये मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। बहुत खूबसूरत और एक अलहदा से और एक दिलचस्प और ख़ूबसूरत जो है ये एक तजुर्बा है पैराग्लाइडिंग का। अच्छा, क्या पैराग्लाइडिंग मतलब ये तो बहादुर लोगों का काम है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन क्या हर बंदा सीख सकता है ये पैराग्लाइडिंग? जी, क्योंकि अभी जो है कि हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग करना चाहती हैं, उनका शौक़ भी होता है, मगर वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हैं। तो ये इस तरह से है कि अगर मुकम्मल सीखना है तो मुकम्मल सीखने के लिए एक तो हमारा एक बेसिक कोर्स होता है पैराग्लाइडिंग का, फिर इंटरमीडिएट कोर्स होता है, फिर उसके बाद एडवांस कोर्स होता है, फिर पायलट कोर्स होता है। इसके बाद जो है ना थोड़ी बहुत आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, और उसके बाद जो है आप इसको जारी रखते हैं तो आप इसमें एक्सपर्ट होते हैं। एकदम से इसको हम लोग अगर कहें कि मुकम्मल सीख जाएंगे तो नहीं, उसके लिए, और जैसे पैराग्लाइडिंग ही नहीं है, आपको पता है हर काम में पहले कदम के बाद जो है चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं और फिर आप आगे बढ़ने लगती हैं। तो ये भी बिल्कुल आपको पता है कि इस तरह की एक्टिविटी है कि इसको टाइम देना है और इस पर टाइम लगता है। मगर वो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता उनको हम फ़न फ्लाइंग भी करवाते हैं, जिस तरीके से वन डे के लिए वो आगे, तो उनको हम ये है कि प्रॉपर तरीके से उनको एक ट्रेनिंग देकर तो उनको सोलो फ्लाइट्स करवाती हैं। और फिर इसी तरह से अगर कोई सोलो फ्लाइट अकेले से नहीं कर सकता, वो ट्रेनिंग भी नहीं लेना चाहता, वन डे में भी नहीं करना चाहता, तो उसके लिए ये होता है कि एक हम टैंडम राइड्स करवाते हैं, ताकि लोगों को इश्यू होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता मगर वो एक जो है एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से पैराग्लाइडिंग के हवाले से हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर कुछ लोगों को और भी फोबिया होता है, हाइट फोबिया होता है, वो नहीं कर सकते, फिर हमारी ये जो है पैराग्लाइडिंग जो है, बहुत से लोग, अच्छा मैं देखती हूँ या मुझसे सवाल भी होती हैं या वो मुझसे पूछ रहे होते हैं, तो उनको ये क्लियर नहीं होता कि पैराग्लाइडिंग क्या है और पैरासेलिंग क्या है। देखिए, जो पैराग्लाइडिंग होती है वो तो हम किसी माउंटेन वगैरह से जंप करते हैं, तो जो पैरासेलिंग होती है वो हम किसी भी जो है दरिया वगैरह से या डैम पर, वहाँ पर पैरासेलिंग होती है। तो पैराग्लाइडिंग एक अलग चीज़ है और जो पैरासेलिंग है वो अलग चीज़ है, और जो पैरा मोटरिंग है वो पावर ग्लाइडिंग वो अलग है। और फिर इसमें एक आ जाता है हैंग ग्लाइडिंग, वो भी बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अच्छा, मैं अभी यही नोटिस करी थी कि आपने ना हर बंदे की प्रॉब्लम का ना हल निकाला। अगर किसी को फोबिया है तो उसके लिए ये चीज़ है, अगर किसी को नहीं है तो उसके लिए ये चीज़ है, कोई ज़्यादा हाइट नहीं पसंद करता तो उसके लिए ये चीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप इस फील्ड में आई तो हर कोई ना पहले जाते एडजस्ट नहीं होता अपने माहौल में, उस चीज़ में, तो आपको कोई कभी डीमोटिवेट हुई आप? हुई, अक्सर दफ़ा हुई, क्योंकि ये जो पैराग्लाइडिंग है, अभी तो इतने ऑप्शन हैं और इतनी राहें हैं हमें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ये था कि आपको पता है कि एक सोच जो होती है, उस सोच को लाना और उसके ऊपर काम करना, और वो पहला कदम बहुत मुश्किल होता है। जब आप पहला कदम ले लेते हैं ना, तो फिर आपको रास्ते और आपको मंजिल दिखाई देने लग जाती है। मगर पहला कदम लेना बहुत मुश्किल होता है और ये अहम होता है, और फिर उस कदम को लेकर वहाँ पर आपको
बहुत सी ख़वातीन को बहुत से मसाइल होते हैं, मुझे भी दरपेश हुए हैं, फ़ैमिली के थे, बाकी सोसाइटी के थे। हाँ। और ये कि एक ऐसा काम जिसमें फ़ीमेल कोई है ही नहीं है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर जब मैं ये समझती हूँ कि आजकल की ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, उनको हर चीज़ क्लियर है, उनके लिए अब अपने काम को जारी रखना और उस पर हिम्मत बंधे रहना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, जब आप पहला कदम ले लेते हैं तो आपके रास्ते जो हैं आसान होने लग जाते हैं। वही है ना कि जब आप कुछ करने का इरादा कर लेते हैं ना, तो बस फिर आपने वो कर ही गुजरते हैं, नहीं तो फिर आपके वो डीमोटिवेट भी होते हैं, कुछ लोग भी आपकी वो लेग पुलिंग करते हैं, तो फिर आप कहते हैं चलो ठीक है नहीं। लेकिन जब आप इरादा कर लेते हैं ना कि ये मेरा गोल है और मैंने इसको अचीव करना है, तो फिर आप करके ही रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, पैराग्लाइडिंग सीखने के लिए कोई एज लिमिट भी होती है? जी बिल्कुल, वैसे तो ये है कि जैसे मैंने कहा है कि वैसे तो हर उम्र का बच्चा बच्ची कर सकती हैं, मगर ये है कि 15 ईयर्स से आप जो अगर थोड़े एक्टिव हैं तो आप कर सकती हैं। 60 ईयर्स तक तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ये इशू आ जाता है ना कि अहम मसला ये होता है कि थोड़ा सा हमारे जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है उसकी तरफ लोगों को थोड़ा सा रुझान कम होता है, या थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है। तो पैराग्लाइडिंग करने के लिए तो मैं समझती हूँ कि एक आप एक्टिव हों, तो एज तो नहीं है कोई भी अगर आप करना चाहते हैं, मगर यह है कि अगर आप थोड़ी सी आपकी एज भी है, आप थोड़ा सा भाग लेते हैं, फिज़िकल आप फिट हैं, तो आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। वैसे भी एक अच्छा स्पोर्ट और एक एडवेंचर है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। अच्छा इसकी फ़ीस क्या है वैसे? इसकी फीसेस डिफरेंट हैं। देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिक कोर्स है, इंटरमीडिएट कोर्स है, एडवांस कोर्स है, पायलट कोर्स है, फिर इसके अलावा हमारे ऑप्शन आ जाती हैं, टैंडम राइड्स आ जाती हैं, फिर इसके बाद आ जाता है मोटराइज्ड आ जाता है। मगर ये है कि हमारी ये अगर पैराग्लाइडिंग अगर करनी है बेसिक कोर्स की, वो 1 डे की होती है, उसमें यह है कि 6000 से हमारा स्टार्ट होता है ये। अच्छा, तो अगर किसी ने पैराग्लाइडिंग सीखनी है तो वो किस तरह से ज्वाइन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया? देखिए यही है कि अगर जिसने भी पैराग्लाइडिंग करनी है तो वो सोशल मीडिया पे सर्च करे। तो उस पर बहुत से स्कूल हैं। अगर उनको एक जगह का प्रॉब्लम है तो अब तो ये है कि हर जगह पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, तो वो आराम से वो जो है कोई भी स्कूल सर्टिफाइड जो लोग हैं उनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा चलें छोड़ें अभी ये वाली बातें, अब मुझे बताएं कि आपने पैराग्लाइडिंग का ही क्यों सोचा, कैसे ख्याल आया आपको ये? मैं असल में शुरू से ही मुझे ना कुछ ख़ास करने का और कुछ मुश्किल करने का शौक़ था। तो बस मुझे मुश्किलात का जो था मुझे सामना करना होता था, और मैं ये कहती थी कि कुछ हटकर काम करूं और जो मुनफरिद हो। और इस वजह से मैंने इस पैराग्लाइडिंग का जब मैंने इसको किया तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये काफ़ी मुश्किल काम है और मुनफरिद काम है। तो फिर मैंने इसको छोड़ा नहीं और आप इससे स्टिक हो गई और आज आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, कभी पैराग्लाइडिंग करते हुए आपको डर नहीं लगा? नहीं, शायद मेरा शौक था तो उसकी वजह से मुझे खौफ नहीं आया, वो आपके डर पे ओवरकम कर गया। जी जी बिल्कुल। और ये खौफ होता भी नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर और भी कोई फीमेल करना चाहती हैं, वो जब आएंगी वो करेंगी पैराग्लाइडिंग, तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उनको ख़ुद भी इतना जो उनका एक थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि ये इतना मुश्किल है, सेफ़ नहीं है, जब वो आएंगी तो उनको खुद अच्छा लगेगा और उनको आसान लगेगा। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि मैंने पैराग्लाइडिंग करनी है और आप अपने फैसले से, डिसीजन से जिस स्टिक पे हो गई, तो घर वालों ने नहीं कहा ये मुश्किल काम ही क्यों चुन रही हो? हाँ जी बिल्कुल, घर वालों ने कहा, क्योंकि बहुत टाइम पहले तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये नज़र ही नहीं आता था कि पैराग्लाइडिंग होती ही नहीं थी। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत मुश्किल था, और उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों कर रही है ना, या फिर ये होता था कि कोई चोट ना लगवा ले या कोई और मसला ना हो जाए, क्योंकि फीमेल्स के लिए ये बड़ा मसला होता है। मगर ये है कि बस वही बात है, शौक और इरादों के आगे फिर सारी चीज़ें जो हैं वो हार जाती हैं, हिम्मत हार जाती है जी, हाथ खड़े कर देती हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच हमारा फॉर योर काइंड टाइम। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल कैच यू ऑल विद अ न्यू एपिसोड। टिल देन वी आर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।